आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। आप बिहार से हमारी रिपोर्ट्स देख रहे हैं, लेकिन हमें लगा कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनके बारे में हमें द रेड माइक के दर्शकों को अवगत कराना चाहिए, उनसे बातचीत करना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य भी है और हमारी जिम्मेदारी भी है। आप आज हम बात करने वाले हैं मिडिल ईस्ट की। मिडिल ईस्ट में यानी खासकर अगर एक बहुत बड़ा देश की बात की जाए मिडिल ईस्ट में, तो वो है सऊदी अरब। सऊदी अरब में अब एक ऐसा फैसला लिया गया है जिससे लगभग 25 लाख भारतीय जो सऊदी अरब में काम करते हैं उन्हें बहुत राहत मिली है। वहाँ पर सऊदी अरब में एक कफाला सिस्टम चलता था। उस कफाला सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया है। उसे कफाला स्पॉन्सरशिप सिस्टम कहा जाता था, जिसे अब ख़त्म कर दिया गया है। यानी अब जो भारतीय या दूसरे मुल्कों से जो काम करने सऊदी अरब में जा रहे हैं, वो अपनी मर्ज़ी से नौकरी छोड़ सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से घर आ सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से जा सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था। आपको बताएं कि ये 50 साल पुराना कफाला सिस्टम है। इसका पूरा नाम कफाला लेबर स्पॉन्सरशिप सिस्टम था, जिसमें जो कफील मतलब जो मालिक कहते थे, मतलब कफील एक तरीके से मालिक समझ लीजिए, को अपने कर्मचारियों या मजदूरों पर एक नियंत्रण का अधिकार मिलता था, जो अमानवीय भी कहा जा सकता है। ये कफील जो भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान या दूसरे देशों से, दूसरे मुल्कों से जो लोग आए वहाँ काम करने के लिए, उनके यहाँ पे उनका पासपोर्ट अपने नियंत्रण में रख लेते थे और वही ये फैसला लेते थे कि ये कर्मचारी कब अपनी नौकरी बदल सकते हैं, कब देश छोड़ सकते हैं। अब ये कफाला सिस्टम ही ख़त्म हो जाएगा। हमारे देश में नहीं है। अगर हमारे देश में कोई काम करने आता है तो मालिक उसका पासपोर्ट नहीं रख लेता है। इट इज़ इलीगल। बट कफाला सिस्टम सऊदी अरब में था, वो लीगल था। आपको बताएं कि सऊदी अरब ने जून में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 के हिस्से के रूप में कफाला सिस्टम को ख़त्म करने की घोषणा की थी और ये अब ख़त्म कर दिया गया है। सऊदी विदेशी निवेश को अपने देश में लाने की एक कोशिश कर रहे हैं, जिसके तहत उन्होंने ये कदम उठाया है और उसी के लिए उन्होंने जारी किया विजन 2030। ये एक $100 योजना की शुरुआत है। अब आप देखते हैं कि अक्सर ये खबरें आती हैं कि पासपोर्ट नहीं मिल रहा है, वहाँ जहाँ काम करने गए वहाँ मानवीय स्थिति में लोग काम कर रहे हैं। हम देखते हैं तमाम वीडियोस की कोई रेगिस्तान में बकरी चरा रहा है हिंदुस्तान का, वो वीडियो बना के भेज रहा है कि खाना नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा है। मैं अपने कफील से बोल रहा हूँ कि छुट्टी दे दें, वो नहीं, मना कर रहे हैं। 1 डेढ़ महीने 2 महीने बाद जाने की बात कर रहे हैं। हमारे भारतीय भाई वहाँ पर तकलीफ़ में रहते हैं। पेट भी ज़रूरी है, नौकरी भी ज़रूरी है, लेकिन अगर उन्हें तकलीफ़ हो रही है तो उस तकलीफ़ के चलते वो नौकरी नहीं छोड़ सकते थे जब तक उनका कफील ना चाहे। लेकिन अब क्राउन प्रिंस ने फैसला लिया, जिसके बाद हमें लग रहा है कि बहुत राहत वाली बात है। अब जो आधिकारिक बयान है उसके मुताबिक जो विजन 2030 है वो एक ब्लूप्रिंट है, जिसके तहत जो इकॉनमी है सऊदी अरब उसमें थोड़ा विविधता लाने की बात हो रही है, नागरिकों को सशक्त बनाने की बात हो रही है, स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय एक टाई अप्स हों, लोगों के लिए सऊदी अरब में काम करना अच्छा हो। ये ना हो कि आप यहाँ, चूँकि धारणा है कि सऊदी अरब एक बार गए तो साल 2 साल तो छुट्टी, कफील छुट्टी ही नहीं देता है, आने ही नहीं देगा। तो वो डर अब ख़त्म करने के लिए सऊदी अरब ने ये फ़ैसला ले लिया है। आपको बताएं कि 1950s में ये कफाला सिस्टम को शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य भारत या अन्य दक्षिण एशियाई देशों से आने वाले जो स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर हैं उनको कंट्रोल करना था। अब उस समय ज़रूरी था कि अर्थव्यवस्था सऊदी अरब बूम कर रही थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद उनको ज़रूरत भी थी स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर्स की। तो यहाँ पर वो कफाला सिस्टम शुरू कर दिया, यानी आदमी आता तो अपनी मर्ज़ी से था, लेकिन जाता वो अपने कफ़ील की मर्ज़ी से था। तो ख़ासकर ये नियम बनाया गया जो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम इलाक़ों में काम करते थे वहाँ के भारतीयों के लिए।
कि अगर मान लीजिए कि अब मान लीजिए बकरी चराता है, 200 बकरी चराता है, अब वो 2 साल से चरा रहा है, अब वो अगर चला जाएगा तो फिर तो क्या करेंगे कफील। ऑयल रिफाइनरीज में काम करते हैं भारतीय, इलेक्ट्रिशियंस हैं वहाँ भारतीय, बहुत सारे काम करते हैं। इनफैक्ट पढ़े लिखे भारतीय तो बैंक्स में हैं, रियाद बैंक, बहुत सारे बैंक्स में काम करते हैं। तो हमारे जो भारतीय हैं वो स्किल्ड भी हैं, अनस्किल्ड, दोनों ही सेक्टर में एक बहुत कंट्रीब्यूशन भारत के से गए हुए लोगों का रहता है। और ऐसा नहीं है कि उनके साथ वहाँ भी बर्ताव अमानवीय होता है, सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन अपने हिसाब से आने जाने की, खासकर अनस्किल्ड लेबर है जो मजदूर वर्ग है, उसके लिए ज़्यादा तकलीफ दे ये था। अब इसीलिए पहले नियम लाया गया कि ये चले जाएंगे तो अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी, लेकिन अब कहीं ना कहीं स्थायित्व आ गया है। अब सब अपने जो कल्चर को लेकर रंग रोगन करने में जुटे हुए हैं, तो सऊदी अरब भी ये रंग रोगन करने की कोशिश कर रहा है। अब ये कफाला जो सिस्टम है उससे बांध दिया जाता था, और स्पॉन्सर के तौर पर कफील जो है स्पॉन्सर करता था, तो वो नियम के हिसाब से होता था। और स्पॉन्सर के रूप में काम करने वाला एक व्यक्ति एक फॉर्म हो सकता था। इस स्पॉन्सर को विदेशी कर्मचारी पर हर तरीके का कंट्रोल दिया गया था, यानी जो स्पॉन्सर करेगा वो फॉरेन लेबर आया उसको पूरा अपने नियंत्रण में रखेगा। ये स्पॉन्सर इन मजदूरों या कर्मचारियों के जीवन को नियंत्रित करता था, उनके काम करने के घंटे, उनके संबंध, उनकी मजदूरी, हर चीज़ के बारे में नियंत्रण कर सकते थे। अब जो कफील है उससे कंट्रोल हो रहे थे, और लोगों, हम भी इस बात को इस तरीके से जानते हैं कि अब तो रील का दौर है, कुछ रील तो हमारे पास भी आ जाती हैं। कुछ लोग तो बहुत अच्छे से रह रहे हैं वहाँ पे, कोई शक नहीं है, दे वेरी हैप्पी। कुछ लोग नहीं भी रह रहे हैं, कुछ लोगों के कफील बहुत अच्छे हैं, कुछ लोगों के कफील अच्छे नहीं हैं। कोई ड्राइवर है, कोई बकरी चलाता है, कोई पानी पिलाता है, कोई जानवरों को नहलाता है, कोई ऑयल रिफाइनरी में काम करता है, कोई, मतलब बहुत सारे छोटे काम भी करते हैं और अच्छे बड़े काम भी करते हैं। लेकिन जो छोटे काम करते हैं उनके साथ अक्सर नाइंसाफ़ी हो जाती है। अब जो, जैसे हमने कहा ना कि वाइट कॉलर जो है उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन मजदूरी करने वालों के लिए ज़िंदगी अक्सर नर्क बन जाती थी। तो ये फैसला आया है कि अब भारतीय जो है कफाला सिस्टम ख़त्म हो गया है। जो भारतीय हैं वो अपने हिसाब से जब चाहें आ सकते हैं, जा सकते हैं, रह सकते हैं। और ये सिर्फ जो कफाला सिस्टम है वो सिर्फ और सिर्फ सऊदी अरब में नहीं है, ये सभी लगभग तमाम देशों में है। और जो सऊदी अरब की सरकारी प्रेस एजेंसी है उसने एक रिलीज़ दी है, उसके मुताबिक जिस कफाला सिस्टम को एक नए मॉडल से रिप्लेस किया गया है, और जिससे लाखों भारतीयों को फ़ायदा होगा। 25 लाख भारतीय काम करते हैं, 25 लाख, बहुत सारे, कुछ यूरोपीय देशों की तो पॉपुलेशन भी 25 लाख नहीं, इतने भारतीय काम करते हैं सऊदी अरब में। और इस मामले में काफ़ी रिएक्शंस भी आ रहे हैं, और लोग कह रहे हैं कि जो इस पूरे मामले को, जो मानवीय संस्थाएं हैं जो ह्यूमन राइट्स पे काम करते हैं, उन्हें बहुत अमानवीय बताते थे कि बहुत अमानवीय सिस्टम है। और हमारा आकलन 25 लाख का है, जबकि भारत विदेश मंत्रालय कहता है कि 27 लाख लोग वहाँ काम करते हैं। अब जैसे कि आप कहीं काम करते हैं, मान लीजिए कि आप किसी की गाड़ी चलाते हैं, अब आपको वहाँ कहीं और से ज़्यादा पैसे मिल गए, ऑफ़र आ गया बगल वाले से, लेकिन आप नहीं छोड़ सकते क्योंकि आपका कफील अलाउ नहीं करेगा आपको। अगर ज़बरदस्ती छोड़ते हैं तो आप पर कार्रवाई हो सकती है। लेकिन अब आप अपनी मर्ज़ी से नौकरी छोड़ भी सकते हैं। अब आप बंधुआ मजदूर नहीं है उस कफील को, क्योंकि उस कफील ने आपको स्पॉन्सर किया है। बहरहाल, और नई व्यवस्था के मुताबिक अब कामगार अपने कफील की मर्ज़ी के बिना भी नौकरी बदल पाएंगे। इसके अलावा देश छोड़ने के लिए भी कफील की अनुमति की ज़रूरत नहीं होगी। नए सिस्टम में जो काम करने गए लोग, उनको लीगल एड यानी कानूनी मदद भी दी जाएगी। और मान लीजिए किसी कर्मचारी को समय पर वेतन नहीं मिल रहा है, तो वो उस बात को की आवाज़ उठा सकता है और उसको
लीगल हेल्प मिलेगी, कानूनी हेल्प मिलेगी, ताकि उसका पैसा ना फंस जाए। और इसके साथ ही नए सिस्टम में काम के घंटे, कंपनी के लिए कामगारों के अधिकार, वेतन और अन्य चीज़ों को भी रेगुलेट किया जाएगा। यानी एक सिस्टम स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है उनके लिए भी जो अनस्किल्ड लेबर हैं। और ये ये सिर्फ सऊदी अरब में नहीं है, जैसे बहरीन है, कतर है, तमाम जो खाड़ी देशों में यही कफाला सिस्टम है। अब ना आप नौकरी बदल सकते हैं, ना घर आ सकते हैं, बड़ी समस्या है। इनफैक्ट आपका पासपोर्ट भी आपके कफील के पास रहता है, तो पासपोर्ट नहीं है तो आप तो टिकट भी बुक करके नहीं जा सकते हैं देश से बाहर। तो ये एक बहुत आधुनिक बंधुआ मजदूरी जो है वो बताया जाता है। अब जो गल्फ़ कॉपरेशन काउंसिल है उनके देशों में जो बड़े उसमें हैं, उसमें तमाम लोगों को ऑफ़र ही मिल रहे हैं। अब जैसे कतर में फ़ुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ, एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया, तो वहाँ लोगों को नौकरी मिली। बहरहाल हमें लगा कि अपने दर्शकों को इस बहुत ज़रूरी ख़बर के बारे में बताना चाहिए। तो अब जो लोग जाना भी चाहते हैं हिंदुस्तान से, तो वो थोड़ा स्वतंत्र हैं और वहाँ जाके फंस नहीं जाएंगे, उनके भी अधिकार होंगे जैसे हिंदुस्तान में है। जाहिर सी बात है कि वो हमें लेकर के बहुत ज़्यादा अनबायस नहीं होंगे, लेकिन कुछ राहत तो होगी ना। तो उस राहत के लिए भी ज़रूरी है। और हम जिस तरीके से कवर कर रहे हैं पलायन की समस्या, तो वो तो जब चाहे वो आ सकता है 2 दिन के लिए, 1 हफ्ते की छुट्टी भी आ सकता है अपनी माँ से मिलने। अब उसे अपने कफील से इजाज़त की ज़रूरत नहीं होगी। तो शोषण कहीं भी हो रहा हो वो गलत है, और सिस्टम इजाज़त दे रहा था सऊदी अरब और अरब देशों में, तो वो नाजायज़ है। लेकिन हम ये भी बार बार कह रहे हैं कि बहुत लोग हैं जो वहाँ बहुत खुशी से रह रहे हैं, उनका शोषण नहीं होता, उनको अच्छे पैसे मिलते हैं, लेकिन कुछ लोगों के साथ होता भी है। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर हमारा काम आपको अच्छा लग रहा है तो उसे शेयर करिए। अगर आपको लग रहा है कि रेड माइक पर आप जो सुनना चाहते हैं, आपके मुद्दों की बातें हो रही हैं, हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही है, तो यूट्यूब पर ज्वाइन बटन है, वहाँ पर आप ज्वाइन बटन क्लिक करके हमारी मदद भी कर सकते हैं। हमें देखने के लिए बहुत बहुत